السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक हदीस शरीफ में आता है कि जब अरफे का दिन होता है तो हक ताला शानुहु आसमानी दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं। फिर फरिश्तों से फख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो, मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन और कपड़ों पर सफर की वजह से गुब्बार लगा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, दूर दूर से चलकर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके सारे गुनाह माफ कर दिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, फलां शख्स तो गुनाहों की तरफ मंसूब किया जाता है और फलां मर्द और औरत तो बस क्या ही कहा जाए। हक ताला शानहू का इरशाद होता है कि मैंने उन सब की मगफिरत कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन से ज्यादा किसी और दिन लोग जहन्नुम की आग से आजाद नहीं होते। एक और हदीस शरीफ में आता है कि हक ताला शानहू फखर के तौर पर मलाइका से फरमाते हैं कि देखो, मैंने इन बंदों की तरफ अपने रसूल को भेजा, ये इस पर ईमान लाए। मैंने इन पर किताब नाजिल की, ये इस पर भी ईमान लाए। तुम गवाह रहो, मैंने इनके तमाम गुनाह माफ कर दिए। इसीलिए उलमाए किराम कहते हैं कि अरफात के दिन सगीरा और कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं। वो मालिकुल मुल्क हैं, अहकमुल हाकिमीन हैं। उनकी नाफरमानी करने का नाम गुनाह है। वो किसी एक आदमी या मजमे को अपनी मेहरबानी से बिल्कुल ही माफ कर दें तो किसी का क्या अजारा है। उनके फजलो करम का कोई ठिकाना है। एक हदीस में है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिए और जिनकी तुम सिफारिश करो उनके भी गुनाह माफ हैं। उनका लुत्फो करम हमारे सब गुनाहों से कहीं ज्यादा है। एक रिवायत में आता है, रहमती सबकत अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब से बड़ी हुई है। एक हदीस शरीफ में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ आई है कि ए अल्लाह, हाजी की मगफिरत फरमा और जिसके लिए हाजी दुआए मगफिरत करे उसकी भी मगफिरत फरमा। और हदीस शरीफ में ये भी आता है कि ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार मांगी। एक और हदीस शरीफ में है कि वो शख्स बहुत बड़ा गुनाहगार है जो अरफात के मैदान में भी ये समझे कि मेरी मगफिरत नहीं हुई। तो ये कुछ छोटी सी फजीलत मैंने अरफात की आपके साथ शेयर की थी। आज की वीडियो में आपके साथ मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरफात के दिन का अमल शेयर करूंगी कि अरफात के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया। इसके अलावा आपके साथ कुछ अस्कार शेयर करूंगी जो अरफात के दिन आप पढ़ सकते हैं और आखिर में आपके साथ दुआए वालेहाना की पिक्चर्स शेयर करूंगी। उन पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि अरफात के दिन उस दुआ को मांग सकें। वो एक जामे दुआ है, बहुत अच्छे और आसान अल्फाज में अल्लाह से लौ लगा के ध्यान के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर इंशाअल्लाह आप उस दुआ को मांगेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें सारी ही दुआएं आपकी आ जाएंगी। तो मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उम्मे मोहम्मद कह के दुआ कर दीजिएगा मेरी और मेरी फैमिली के लिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी सारी खैरें सारी भलाइयां अल्लाह पाक मुझे और आप सबको नसीब फरमाएं और अल्लाह पाक हम सब की इस छोटी सी मेहनत को कबूल फरमा लें। आमीन सुम आमीन। इसके अलावा हमारे लिए भी अल्लाह के घर की हाजिरी की दुआ जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मदीना मुनव्वरा में हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज मेरा सलाम भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा रिसेंटली ही मेरे फादर की डेथ हुई है तो उनकी मगफिरत की दुआ भी जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मेरी उन सब से दरख्वास्त है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरफात के दिन का अमल क्या था। तो एक रिवायत में है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में अक्सर खुदा ताला की हमद और दुआ इस तरह किया करते थे कि सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में तलबिया पढ़ते थे और तलबिया के बाद इन कलामात को पढ़ते थे, इन्नमल खैरु खैरुल आखिरा, या फिर इन्नमल आयशु आयशुल आखिरा। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वकूफ़े अरफा के दिन 100 मरतबा सूरे फातिहा, 100 मरतबा सूरे इखलास और 100 मरतबा ये दुरूद और कलिमात पढ़े तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे का क्या बदला होना चाहिए जिसने मेरी पाकी बयान की और मेरे माबूद होने का इकरार किया और मेरी तारीफ और मेरी सना बयान की और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। ए मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने इसकी मगफिरत कर दी, इसकी शिफात कबूल कर ली और अगर मेरा ये बंदा अरफात में ठहरने वाले तमाम बंदों की शिफात करता तो मैं इसकी शिफात जरूर कबूल करता। अब वो दुरूद शरीफ क्या है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो ये देख लीजिए, स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, पढ़
के भी सुना रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैरु युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है और सबसे बेहतर दुआ जिसे मैंने और मुझसे पहले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मांगा वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात में ये दुआ भी मांगी और ये दुआ स्क्रीन पे मैंने आपके साथ शेयर की है। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, आप मेरी बात सुनते हैं और मेरा ठिकाना आपके सामने है और मेरे जाहिर और बातिन को जानते हैं। मेरी कोई बात आपसे पोशीदा नहीं। मैं सख्ती में मुब्तला हूँ, मोहताज हूँ, फरियाद और पनाह का तलबगार हूँ, डर रहा हूँ, लरज रहा हूँ, अपने गुनाहों का पूरा पूरा इकरार करता हूँ, मिस्कीन की तरह आपसे मांगता हूँ, एक जलील मुजरिम की तरह आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ और आपको पुकारता हूँ जैसा कि एक डरने वाला मुसीबत ज़दा पुकारता है, जिसकी गर्दन आपके सामने झुकी हुई हो और जिसकी आंखें आंसू बहा रही हो, जिसका सारा जिस्म आपके सामने जलील पड़ा हो और उसकी नाक आपके सामने खाक आलूद हो। या अल्लाह, आप मुझे इस मांगने में महरूम ना फरमाइए और मेरे लिए बड़े मेहरबान और बड़े रहीम हो जाइए। ए इन सब से बेहतर जिनसे सवाल किया जाता है और ए इन सब से बढ़कर जो देने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी दुआ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी वो ये है, ये भी स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है और इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, आपके लिए वैसी ही तारीफ है जैसी आपने खुद अपनी तारीफ की है और हमारी तारीफ करने से बेहतर आपकी तारीफ है। या अल्लाह, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत आप ही के लिए हैं और मेरे लौटने की जगह आप ही की तरफ है। और ए मेरे रब, या अल्लाह, मैं कब्र के अजाब, सीने के वसवसों से और अपने मामलात की गंदगी से आपकी पनाह लेता हूँ। या अल्लाह, मैं आपसे वो खैर मांगता हूँ जो हवा लेकर आती है और मैं उस शर से पनाह चाहता हूँ जो हवा लेकर आती है। तो अगर ये दुआएं आप अरबी में नहीं पढ़ सकते, इसका उर्दू तर्जुमा भी इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप अरबी नहीं पढ़ सकते तो आप उर्दू में भी ये दुआ मांग सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ अब वो सारे जिक्र अस्कार शेयर कर रही हूँ जो आपने अरफे के दिन करने हैं। तो 100 दफा हो सके तो तलबिया पढ़ लें, 100 दफा पहले कलमे से लेकर चौथे कलमे तक पढ़ लें, 100 दफा सूरे इखलास पढ़ लें, 100 दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें, 100 दफा अस्तगफार पढ़ लें, कोई सा भी अस्तगफार जो आपको आता हो, छोटा या बड़ा। अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, रब्बिगफिरली भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मगफिरली भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह या फिर अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इनमें से जो इस्तगफार भी आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। 100 दफा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यानी कि आयत करीमा पढ़नी है। 100 दफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लें, 100 दफा फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ लीजिए, 100 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ लीजिए, 100 मरतबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन पढ़ लीजिए, 1 मरतबा सूरह यासीन, 1 मरतबा सूरह मुल्क भी पढ़ लीजिए। और ये सारी ज़िक्र अस्कार के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। दुआए वालिहाना आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, वन बाय वन आपके साथ तमाम पेजेस शेयर कर दूंगी। इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लीजिए। जब अराफात के दिन इन दुआओं को मांगें तो आप इस दुआ को ज़रूर मांगिएगा और मेरी फैमिली की हाजिरी के लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा और इसके अलावा मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत की दुआ भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये दुआ स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो रही है। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. हज के हवाले से और बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको वक़्त पर मिल सके। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।